नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है अबाउट हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होम्स, तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आर्किटेक्चर सिर्फ वॉल्स और रूफ का गेम नहीं होता। आर्किटेक्चर एक्चुअली क्लाइमेट के साथ एक कॉन्वर्सेशन होती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राजस्थान और गुजरात जैसे रीजन्स में घर को हीट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और आज हम आ गए हैं बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम पर, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो मिलता है केरला, गोवा, मुंबई और इंडिया के कोस्टल रीजन्स में। यहाँ प्रॉब्लम हीट नहीं होती, यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा होती है मॉइस्चर की। अंडरस्टैंडिंग द वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सबसे पहले क्लाइमेट को समझना जरूरी है। वार्म एंड ह्यूमिड रीजन्स में टेम्परेचर ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, रेनफॉल हैवी होती है और यहाँ चैलेंज हीट से ज्यादा मॉइस्चर का होता है। इस क्लाइमेट का गोल होता है एयर को कंटिन्यूसली मूव करना, मॉइस्चर को ट्रैप होने से रोकना और घर को लाइट, ओपन और ब्रीदेबल बनाना। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम डिजाइन मिस्टेक्स। सेम मिस्टेक्स as discussed in the last video as well। लोग इंटरनेट पे मॉडर्न बॉक्स हाउसेस देखते हैं, फ्लैट रूफ्स, फिक्स ग्लास विंडोज, टाइट लेआउट और वही डिजाइन कोस्टल एरियाज में भी बना देते हैं। रिजल्ट, वेंटिलेशन जीरो, ह्यूमिडिटी अंदर लॉक हो जाती है और एसी कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में घर को सील नहीं करते, घर को ओपन रखते हैं। प्लानिंग लेसन्स फ्रॉम ट्रेडिशनल केरला होम्स। अगर आप केरला के ट्रेडिशनल हाउसेस देखें तो एक चीज इमीडिएटली नोटिस करेंगे, होम्स नेवर फील बॉक्स्ड, स्पेसेस फ्लो इनटू ईच अदर, लार्ज वेरांडास होते हैं, सेंट्रल कोर्टयार्ड्स भी मिलेंगे और रूम्स में क्रॉस वेंटिलेशन होती है। प्लानिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है, हवा हर रूम तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए विंडोज को ऑपोजिट साइड पे प्लेस किया जाता है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। कोर्टयार्ड होता है जो वार्म एयर को ऊपर निकाल देता है और वेरांडास हार्श रेन और सन दोनों से प्रोटेक्शन देता है। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग है। मॉडर्न होम्स में हम प्लॉट मैक्सिमाइज कर देते हैं, बाउंड्री टू बाउंड्री कंस्ट्रक्शन, नो ब्रीदिंग स्पेस, पर फिर बोलते हैं कि वेंटिलेशन नहीं मिलता। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ओपननेस लग्जरी नहीं है, ओपननेस नेसेसिटी है। व्हाट कोस्टल आर्किटेक्चर टीचेस अस। ट्रेडिशनल कोस्टल होम्स आपको एक इम्पोर्टेंट लेसन देते हैं, शेड प्लस एयर फ्लो इज इक्वल टू कंफर्ट। स्लोपिंग रूफ सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं होते, वो एक हेवी रेनफॉल को फास्ट ड्रेन करते हैं। डीप ओवरहैंग्स वॉल को ड्राई रखते हैं, लार्ज विंडोज एयर फ्लो के लिए होते हैं। हाई सीलिंग होती है ताकि हॉट एयर ऊपर कलेक्ट हो जाए। एवरी डिजाइन एलिमेंट हैज अ क्लाइमेट लॉजिक। आज एक होम्स में हम स्लाइडिंग डोर्स लगा देते हैं बिना शेडिंग के, और फिर हीट और मॉइस्चर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ग्लास नहीं है, प्रॉब्लम क्लाइमेट इग्नोरेंस है। रूफ डिजाइन, रेन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो रूफ का रोल और भी क्रिटिकल हो जाता है। फ्लैट टेरेसेस यहाँ सबसे बड़ा हेडेक बन जाती है, क्योंकि वाटर स्टैग्नेशन और लीकेज और हीट गेन का प्रॉब्लम बन जाती है। ट्रेडिशनल होम्स में स्टीप स्लोपिंग रूफ्स होते हैं क्ले टाइल्स के साथ, ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रेन को इमीडिएटली ड्रेन कर देते हैं। मॉडर्न होम्स में भी पिच रूफ, वेंटिलेटेड रूफ्स, डबल लेयर्ड रूफिंग और रिफ्लेक्टिव टाइल्स यूज करके सेम इफेक्ट अचीव किया जा सकता है। रूफ सिर्फ शेल्टर नहीं होता, रूफ क्लाइमेट फिल्टर होता है। मटेरियल्स दैट ब्रीथ, इस क्लाइमेट में वॉल्स को ब्रीथ करना चाहिए। सॉलिड कंक्रीट बॉक्सेस मॉइस्चर ट्रैप कर लेते हैं। ट्रेडिशनल होम्स में लाइम प्लास्टर यूज करते थे जो वेपर अलाउ करता था एस्केप होने के लिए। वुड, लेटराइज स्टोन, क्ले टाइल्स, ये सब मटेरियल्स ह्यूमिडिटी के साथ फाइट नहीं करते, उसके साथ अडेप्ट करते हैं। आज एसी ब्लॉक्स, ब्रीदेबल फिनिशेस और लाइम बेस्ड कोटिंग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ग्लास और सील कंक्रीट वॉल मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं और कंफर्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लैंडस्केपिंग, नेचर एज कूलिंग सिस्टम। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में लैंडस्केपिंग डेकोरेशन नहीं होती, ये थर्मल स्ट्रैटेजी होती है। टॉल ट्रीज,
रूफ को शेड देते हैं, ग्राउंड कवर इवेपोरेशन कूलिंग क्रिएट करते हैं, कोर्टयार्ड प्लांट्स ह्यूमिडिटी को बैलेंस करते हैं और वाटर बॉडीज हवा को नेचुरली कूल कर देती हैं। रैंडम लॉन्स वाटर वेस्ट करते हैं, नेटिव प्लांट्स माइक्रोक्लाइमेट इंप्रूव करते हैं। गुड लैंडस्केपिंग पूरे प्लॉट का टेम्परेचर कम कर सकती है। कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक। अब थोड़ा रियलिटी चेक। सबसे कॉमन मिस्टेक्स कोस्टल होम्स में जो होती है वो है फ्लैट रूफ्स बिना स्लोप के, सील्ड ग्लास फसाड्स, नो क्रॉस वेंटिलेशन, लो सीलिंग, मॉइस्चर अनफ्रेंडली मटेरियल्स और पूरी प्लानिंग के साथ एसी के अराउंड। याद रखिए, ह्यूमिड क्लाइमेट में घर एयरटाइट नहीं होता, घर ब्रीदेबल होता है। अगर आप केरला, गोवा, मुंबई या किसी भी कोस्टल रीजन में घर प्लान कर रहे हो तो प्लीज ब्लाइंडली मॉडर्न ट्रेंड्स फॉलो मत करो। क्लाइमेट समझो, रेन समझो, ह्यूमिडिटी समझो। और आर्किटेक्चर का रियल पर्पस होता है कंफर्ट क्रिएट करना, ना कि सिर्फ एस्थेटिक होम्स बनाना। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे कॉम्पोजिट क्लाइमेट होम्स नॉर्थ इंडिया के मिक्स्ड वेदर रीजन्स में। अगर आप क्लाइमेट स्मार्ट होम्स बनाना चाहते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यू आर वॉचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अच्छा घर सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होता, क्लाइमेट स्मार्ट भी होता है। नमस्ते।